बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। देखिए वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। हमारे कोर्टों में सभी कोर्टें खाली हैं, परंतु जो फैमिली कोर्ट हैं वो भरे हुए हैं। उसका कारण है कि हम लोग वैवाहिक जीवन हद की लड़ाई के कारण या दुनिया को देखकर ऐसे रिश्तों को चलाने की कोशिश करते हैं जिसमें सारा जीवन तनावपूर्ण और अशांत और कलहपूर्ण रहता है। हम बुजुर्गों में भी देखते आए हैं कि हमारे बुजुर्गों में भी झगड़ा हुआ करता था। क्योंकि मूल पॉइंटों पर विचार नहीं करते हैं, आज मैं ऐसे 3 मूल पॉइंट दे रहा हूं जिससे वैवाहिक जीवन पूरी तरह से स्वस्थ होगा। कलयुग दुनिया के आधार पर थोड़ा बहुत कलह कलेश तो बना ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सतयुग दुनिया के राजा महाराजा बन जाओगे, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन काफी आनंदित हो जाएगा। पहला मूल मंत्र है, जब लड़की घर से विदा हो या ना भी विदा हो, लड़की जब सयानी हो तो उसको ये बातें बताना शुरू कर दें। जैसे घर के माता पिता लड़की के बारे में कहते हैं, ये तो पराया धन है, ये तो पराये घर रहेगी, जाके उसका अपना घर होगा। उसी तरह से ये 3 बातें भी लगातार उसके माइंड या कॉन्शियस माइंड में डाल दें। पहली बात, माता पिता को कहना चाहिए कि बेटी तुम्हारा विवाह होगा और दूसरे घर जाओगी, लेकिन पहली बात ध्यान रखें, ये घर तुम्हारा है और इस घर के ताले सदा तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारा हक है आने में और तुम मेरी संतान हो, मेरी जान से ज्यादा प्यारी हो। परंतु विवाह होगा तुम्हारा, लेकिन कभी भी घर से, अपने घर से लड़कर कभी मत आना। पहला पॉइंट, कभी नाराज होकर घर मत आना। घर तुम्हारा, दरवाजे खुले हैं, तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। पूरी तरह से जब चाहो तब आ सकती हो, परंतु कभी लड़के मत आना। और जब आना तो घर की अनुमति से आना, यानी अपनी पति की अनुमति या अपने पति के पूरे परिवार से अनुमति, जैसा आपके घर में सिस्टम हो उसकी अनुमति से आना और उसकी अनुमति के हिसाब से जो बुलाया जाए तो यहां से वापस जाना है, क्योंकि वो तुम्हारा घर है। इस बात को लड़की के माइंड में, कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से व्यवस्थित कर देना। इस बात जैसे लड़की के माइंड में रहता है कि मुझे शादी करनी और पराये घर में जाना है, वो मेरा अपना वास्तविक घर होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लड़की के कॉन्सेप्ट माइंड में जरूर डाल दें कि ये घर तुम्हारे माँ बाप का घर है, वो घर तुम्हारे पति का घर है। उस घर की बात इस घर में नहीं करना और इस घर की बात उस घर में कभी मत करना। यानी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कभी मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे पति का घर है, वो तुम्हारा लंबे जीवन का घर है और ये तुम्हारे माँ बाप का घर है। दोनों ही घरों की लाज और व्यवहार तुम्हें इधर उधर से करके उनको डैमेज नहीं करना, क्योंकि तुम जो बताओगी उसके भाव दूसरे होंगे और अगला जो सुनेगा उसके सुनने के भाव अलग होंगे। बात का बतंगड़ बनेगा, समय समय पर प्रयोग हो सकता है गुस्सा होना। जब किसी को कोई बात इधर की उधर पता नहीं होगी तो उस बात में निगेटिव ऊर्जा किसी की लगेगी नहीं और ना ही कोई बताएगा तो उस बात को जोड़कर निगेटिव ऊर्जा बढ़ा के बात करेगा, क्योंकि उसको जो पता नहीं होगा तो जिस पॉइंट पर उसको बात करना है उसी पॉइंट पर ही बात करेगा। उसमें तमाम सारे पॉइंट जोड़कर उसमें मसाला मिलाकर कलयुगी बातें नहीं बना पाएगा। तो इस चीज को सदैव याद रखें कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं करना है। ये लड़की के
अनकॉन्शियस माइंड में डाल देना है। अगर ये चलता रहेगा, विश्व की कोई ताकत रिश्तों को खत्म नहीं कर पाएगी। तीसरा पॉइंट और लड़की के मन में डाल दें कि पहली बात तो लड़ना नहीं, और अगर लड़ना तो शाम को सुलह करके सोना। दिन में चाहे जी भर के लड़ना, लेकिन शाम को सुलह करके सोना। सुबह पता नहीं तुम ना उठो और सुबह पता नहीं वो ना उठे। जीवन क्षणभंगुर है, किसी को पता नहीं। इसलिए दिन भर की लड़ाई शाम को समाप्त जरूर कर देना। ये 3 पॉइंट अगर हम माता पिता लड़की के माइंड में डाल देंगे तो गारंटी है कभी महाभारत नहीं होगी। विचारों में भिन्नता पति पत्नी के बीच में ना के बराबर आते हैं, होते हैं, और वो कंप्रोमाइज या समझौते की स्थिति भी बनती है। शाम तक वो समझौता होने की सामर्थ्य भी उन बातों में है, परंतु हम जब अपनी बात को 4 जगह शेयर कर लेते हैं, क्योंकि सारा दिन पति चला गया, उसमें सारा दिन हमने बातें शेयर की, हमने कुछ थोड़ी सी बात में रस मिला के अपनी गलती को छुपाकर बात बताई, उसमें लोगों ने और राय दी, और तमाम सारी बातों को मिश्रण करके जब बताया गया तो तुम्हारा माइंड कहीं ना कहीं गैस के गुब्बारे की तरह भरेगा और वो फटेगा, और उसकी स्मृति तुम भूल जाओगी, लेकिन जिसको आप बताओगी वो बार बार आपको याद कराएगा कि आपको मारा गया, आपको डांटा गया, आपको गाली दी गई, आपको लौकी खिलाई गई, आपको कटहल खिलाया गया, या आपको समय पर जाने में मन माफिक आपको खर्चा नहीं दिया गया, या आपको जाने के समय मन से नहीं भेजा गया, या समय पर तीर त्योहार में वस्त्र नहीं आए। ये आपको बार बार वो याद दिलाता रहे, जिससे आपका मन कहीं ना कहीं आपके अपने पति, अपने जीवन साथी से हटता जाएगा, जो कलेश का कारण होगा। ये निश्चित है, विश्व में अगर कोई अच्छा साथी है तो माता पिता से बढ़कर कोई नहीं। अगर माता पिता नहीं है तो पत्नी या पति से बढ़कर कोई नहीं। बच्चे हमारे 3rd नंबर पर आती हैं, सहयोग दें या न दें। तो जिससे हम सहयोग लेते हैं उसी से युद्ध करते हैं। इस पर विचार करें, ये 3 बातें याद रखें, और जिन जिन घरों में डिवोर्स हुआ हो, कलह हुई हो, थाना चौकी हुआ हो, इन 3 बातों के अवशेष जरूर मिलेंगे, और इन्हीं 3 बातों के अवशेष के कारण ही वैवाहिक जीवन सत्यानाश हुआ होगा। अब यहां पर यह बात आ जाएगी कि लड़की के बारे में ही क्यों कहा गया, लड़के के बारे में क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि लड़का अपनी ससुराल से उतना अटैचमेंट नहीं होता है, उसके पास इतनी सारी बातें करने के लिए टाइम नहीं होता। हाँ, वो टाइम कब निकालता है? जब अपनी पत्नी से पक जाता है तो ससुराल में उसकी बातें बताने के लिए टाइम निकालता, वो पैसा है। लेकिन जब तक पत्नी से संतुष्ट रहता है तब तक वो वही काम करता है जो पत्नी कहती है। उसको अपने ससुराल से मतलब नहीं, वो कह दे मायके जाना तो कह देता जाओ, क्योंकि वो उतना गुटफेद में रहता है कि उसको किसी से कोई वैर या वैमनस्यता नहीं होती। इसलिए लड़की के बारे में बताया, और ये लड़कियां 3 गलतियां जरूर करती जिसके कारण वैवाहिक जीवन सत्यानाश होता है। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा